नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का अगस्त महीने का मासिक हॉरोस्कोप राशिफल। धनु राशि जो कि बृहस्पति प्रधान राशि है, इसका मासिक राशिफल की बात करेंगे। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित होगी। इसमें अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो अपने नाम राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। इस महीने आपको एक अद्भुत संयोग भी देखने को मिलेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों ही ग्रह अपने स्वराशि स्थान में विराजमान हैं और वक्री चल रहे हैं। राहु और केतु उच्चस्थ है। सूर्यदेव और मंगल महीने के सेकेंड हाफ में यानी कि 16 अगस्त को अपने स्वराशि स्थान में गोचर करेंगे। शनि 16 अगस्त से सूर्यदेव सिंह में और मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ केतु के मार्च 2019 से जो उच्च स्थिति बन रही थी वो 23 सितंबर को परिवर्तन करेंगे, जिससे ये भ्रम की स्थिति को पैदा करने वाले ग्रह हैं और जल्दी में परिणाम देने वाला ग्रह भी है। देवगुरु बृहस्पति वक्री है, परंतु मूल त्रिकोणस्थ है, स्वराशि स्थान में है। शनिदेव सेकेंड हाउस में चलायमान है, चलायमान की स्थिति में वक्री है, जो कि शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। चतुर्थ भाव में मंगल 16 अगस्त तक और उसके बाद पंचम स्थान में द्वितीय त्रिकोण के स्थान में विचरण करेंगे, स्वराशि स्थान में प्रवेश करेंगे। एकादश और द्वादश को देखेंगे और अष्टम पर भी इनका दृष्टि बनी रहेगी। राहु सप्तम भाव में 23 सितंबर के बाद वक्रगत होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के राशि स्थान के भीतर विराजित है, परंतु कुछ विषय पर में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। इसके ऊपर में हम विस्तृत आगे चर्चा करने वाले हैं। सूर्य यहाँ चंद्रमा के राशि स्थान और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 अगस्त को आपके भाग्य भाव में 9वें स्थान में 9th हाउस में परिवर्तन करेंगे। बुध भी 17 अगस्त को अपनी स्थिति परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में विराजमान होंगे। अब राशि स्थान में देखें तो यहां पर में हंस योग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक प्रभावशाली योग बन रहा है, हंस योग। जब देवगुरु राशि स्थान में होते हैं और तीनों ही त्रिकोण में उनका नियंत्रण होता है, शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी हो, तो अगर आप नौकरी पेशा से अगर कुछ परेशानी के शिकार हो रहे थे तो ये महीना आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर आने वाला होगा। आपके चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि आपके 10वें स्थान पे आपके कर्म भाव पर में आपको मानसिक सुख की स्थिति में वृद्धि करने वाला होगा। व्यापारिक जीवन में कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो उससे बचें। जो व्यवसाय चल रहा था उसको ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी केवल और केवल आप प्लानिंग करिए। आप 23 सितंबर तक, हालांकि मैं अभी अगस्त का राशिफल में आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन धनु राशि वाले जातक के लिए 23 सितंबर तक ऐसी कोई परिस्थिति अगर है तो उसको रोक करके रखिए
उसके बाद में डिसीजन ले सकते हैं। जल्दबाजी करने से बचें। केतु तीव्रगामी है, जहां पर में आपका अटकाव था उसमें गति मिलने की संभावना है। सेकंड हाउस में शनिदेव स्वराशि के हैं, वक्री हैं, तो अपनी राशि पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सोच समझ करके बोले। अपने कुटुंबजनों के साथ में व्यवहार, अगर अपने कुटुंबजनों के साथ में अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहते थे तो इस महीने रुके। अगर आप मार्केटिंग फील्ड के हैं, जहां संवाद स्थापित करने की जरूरत होती है या वाणी की जरूरत है, वहां पर में मधुर वचन बोलने का प्रयास करें या उसका इस्तेमाल करें, इससे आपको फायदा होगा। अगर फ्रस्ट्रेशन है तो भी आप वहां पर में जवाब तलब करने की स्थिति में ना आए, आप उसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन आगमन में स्थायित्व तो बनी हुई है। अगर आप लंबे समय के लिए भूमि जमीन में संबंधी कार्य के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट की स्थिति बनने वाला होगा। कोई भी क्षेत्र हो वहां पर में आप महान्यायाधिपति बनने से बचें। कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं पर में किसी के बीच में कोई फैसला सुनाने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए अगर जाते हैं तो उससे बचें। पराक्रमेश थर्ड हाउस के दूसरे घर में स्थित है। अगर आपको कोई अच्छा ऑफर जॉब को लेकर के मिल रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। भाइयों के साथ संबंधों में खटास जो चल रही थी और वो ना बढ़े, इसके ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है। फोर्थ हाउस में मंगल शुरुआती 16 दिनों के लिए रहेंगे। मंगल आपको आपके सामने मंगल करने वाले होंगे। कर्म में आपके लिए ऊर्जा का स्रोत बढ़ाएंगे। माता के साथ में संबंध में परेशानी वाली स्थिति ना आए, इसका ध्यान रखें। घर भले ही गृहस्थ जीवन की वजह से हो या किसी और भी व्यक्ति की वजह से हो या कोई व्यक्ति विशेष की वजह से हो, मनमुटाव की स्थिति से बचें। वैर को टालने से आपको उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। लाइफ के लिए बेहतर वही है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ये महीना मैं बताऊं कंफर्ट जोन नहीं लेकर आ रहा है। ये आरामदायक महीना नहीं रहेगा आपके लिए। कंफर्ट जोन में नहीं हो, अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं हो तो व्यक्ति के मानसिक सुख का अभाव रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव में मंगल जब 16 अगस्त के बाद में परिवर्तन करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाएंगे। संतान पक्ष से संबंध, अगर संतान से कोई संबंध आपके खराब न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। क्षमताओं में वृद्धि होगी। जो काम आपने कभी सोचा नहीं था, अगर आपको कोई काम ऐसा ऑफिस में असाइन किया जाता है तो उस काम को आप पूरा कर पाएंगे। सिक्स्थ हाउस मतलब कि सस्टेस आपके सप्तम भाव में स्थित है। अपने गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें। शत्रु आपको व्यापारिक जीवन में हावी होने की संभावना है। सेवंथ हाउस में राहु और शुक्र की युति बनी रही है, इस बात का ध्यान रखें। इसी वजह से गृहस्थ जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। 23 सितंबर तक राहु के परिवर्तन तक जल्दबाजी से या जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि राहु जाते जाते जिस राशि में या जिस स्थान में रहते हैं वो परेशानी देकर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस परिस्थिति में व्यक्ति जल्द डिसीजन ले लेता है बिना सोचे समझे। उसको लगता है कि नहीं, कि मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी यहां पर में। और अगर किसी ने कुछ गलत सलाह दिया तो उनके बातों को आत्मसात कर लेता है, अपने साथ में उसको रखता है और गलत डिसीजन ले लेता है। ऐसी स्थिति बन जाती है, इस बात का ध्यान रखें। आपको पर्सनल लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है उससे आपके प्रोफेशनल लाइफ की भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि जब आप घर से ही अगर मानसिक वेदनाएं रहेंगी, चिंताएं रहेगी, तो आप ऑफिस में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस दे पाओगे। व्यापारिक जीवन में अच्छा आपका आउटपुट हो ही नहीं सकता है, इस बात का ध्यान रखें।
जितना जल्दबाजी से हो सके अपने वाणी के ऊपर में हो सके संयम रखें इस महीने के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में या 7th हाउस में राहु और शुक्र की युति आपके पारिवारिक जीवन में कलह पैदा करने वाला होगा। यहां पर में व्यापारिक साझेदारियों से बचे, जैसा चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हम सोचते हैं कि हम इतना मेहनत करके आते हैं, कोई सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे भी बचे, ऐसी मन में भावना आने न दे, इस बात का ध्यान रखें। अष्टम भाव में सूर्य बुध भी अभी फिलहाल में तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध विराजित है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद को निमंत्रण नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। खुद को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कामकाज में लाभ की स्थिति बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है। देखिए, मैं ऐसे पिछले भी कई सारे राशियों के ऊपर वीडियो मैंने बनाए हैं जिसमें हमने बोला है कि षष्ठम मतलब छठा, 8वां और 12वां घर, उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखें। कई महीनों में हमें बहुत बड़ा परेशानी वाला रहता है। अभी तो फिलहाल में 7वें घर में राहु की और शुक्र की युति चल रही है। अपने पारिवारिक जीवन को बहुत ही ज्यादा संभाल कर चलने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं भाग्य भाव की, जो कि 16 अगस्त के बाद योग कारक स्थिति बनेगी। आध्यात्मिक निर्णय, दूरदर्शिता की स्थिति में निखार आएगी। यहां बन रहा बुधादित्य योग आपके उच्च शिक्षा में सफलता देने वाला होगा। अनुभव से, या फिर यूं कहें कि अनुभव से आपके भाग्य को भरपूर फायदा होने वाला है। 16 अगस्त के बाद आपको इसका बेनिफिट जरूर दिखेगा। 10th हाउस में मंगल की दृष्टि है, आपके कर्म भाव पर में 4th भाव से मंगल की दृष्टि बन रही है। बुध का संबंध 3रे 11वें का होगा, जो कि आपके फर्स्ट हाफ 1 से 15 तक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 16 के बाद आपको जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको इंस्टेंट गेन कराएगा, त्वरित फायदा करेगा। पिता के साथ में 16 अगस्त के बाद में संबंध अच्छे रहेंगे। एकादश भाव को देखें तो सप्तम भाव से जुड़ी हुई, ये सप्तम भाव से जुड़ी हुई है क्योंकि एकादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजित है। अनर्गल खर्चे से बचे, या जो भी अनर्गल खर्चे हो रहे थे उसमें आप बचने की कोशिश करेंगे। संतान से फायदा देने वाला सिचुएशन बनेंगे। द्वादशेष जो कि 4th भाव में विराजित है, कोर्ट कचहरी के मामले में स्थिति मदद करने वाली होगी। विदेश संबंधी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये था आज का धनु राशि का राशिफल, मासिक राशिफल अगस्त महीने के लिए, अगस्त 2020 का मासिक राशिफल धनु राशि के लिए। आगे हम बाकी राशियों के ऊपर में वीडियो लेके आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।